हाय, मैं कमल जाटवा आज आपके लिए फिर एक और वीडियो लेकर आया हूँ। मैं इस वीडियो में आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि इंसान के ऊपर जब मुसीबतें आ जाती है ना, तो उन मुसीबतों से डट कर के मुकाबला करना चाहिए, बल्कि उन्हें छोड़ करके दूसरी दिशा में भागना नहीं चाहिए। क्योंकि आज हमारे पास एक मुसीबत आई है भाई, हम उसे छोड़ करके भाग लेंगे तो कल क्या पता दूसरी मुसीबतें आ जाएं और उसी मुसीबतों को फिर हम उसको छोड़कर जाएंगे। तो ये थोड़ी होता है कि हम छोड़ते जाएंगे। भाई मुसीबतें ज़िंदगी में आती रहती है और इन मुसीबतों से डट करके सामना करना चाहिए, बल्कि इन्हें छोड़ करके भागना नहीं चाहिए। भाई डरना मत, डर करके रुकना मत। याद रखना, जीतने वाला कभी हार नहीं मानता और हार मानने वाला कभी मंजिल नहीं पाता। तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि तुम्हारी मंजिलें बहुत बड़ी है। इस काम में आज हार मानकर आप दूसरा कोई काम करोगे तो उसकी क्या गारंटी कि आप कल उसे नहीं छोड़ोगे। तकलीफ के आने से इंसान को लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, डट करके उन तकलीफों का सामना करना चाहिए। तभी तो हम कामयाब बनेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। मुश्किलों से डरकर हार मानने वाले और सफर को अधूरा छोड़ने वाले कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। भाई बनना है तो बाज की तरह भी बनो या बाज की तरह जियो, तोते की तरह नहीं। क्योंकि जो बाज होता है ना, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जितना ऊंचा उड़ सकता है उतना ऊंचा उड़ता है और कभी भी हार नहीं मानता और बुलंदियों को छूता रहता है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिस तरह एक मरा हुआ इंसान कभी लौटकर वापस नहीं आता, उसी तरह बीता हुआ समय भी कभी वापस नहीं आता। इसलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इंसान जब अपने मन में निडर होकर के ये ठान लेता है कि मुझे जीतना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे मंजिल पानी है, तो 100% भाई वो जरूर मंजिल अपनी पाता है और वो जीतता भी है। और जब इंसान हताश हो जाता है और काम को नहीं करके हार मान लेता है, तो भाई उसकी जीत होते हुए भी वो हार हो जाती है। कई जीत बाकी है और कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। यहाँ से चलेंगे नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना है जनाब, अभी तो पूरी किताब बाकी है। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल की तरह खड़ा हूँ, ये मुश्किलें देख मुझे, मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें यह तो गलत बात है। बस तो हिम्मत मत हारना, किसी ने क्या खूब कहा है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देख रहा है। जिंदगी में कुछ करना है तो ऐसा कीजिए कि आपकी पहचान बन जाए, और चलना है तो ऐसा चलिए कि आपके निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट रहा है, जीना है तो ऐसा जीजिए कि आपकी पहचान बन जाए। एक बार की बात है भाई, मैं आप आज सुनाना चाह रहा हूँ कि दशरथ मांझी नाम का एक व्यक्ति था और उनकी पत्नी थी। पत्नी लीवर पेन के कारण बहुत ज़्यादा पीड़ा में रहती थी। उनके पति दशरथ मांझी इलाज कराने के लिए उन्हें शहर ले जाते हैं। बीच में 45 किलोमीटर से लेकर के 55 किलोमीटर का एक पहाड़ पड़ता है। उनकी पत्नी के इतना दर्द हो रहा था कि भाई पूछो मत, कि वो उस 45 किलोमीटर पहाड़ को पार नहीं कर पाई और उससे पहले उसने दम तोड़ दिया। इस बात को देखते हुए दशरथ मांझी बहुत ज़्यादा उदास हुए और उन्होंने जिद्दी बन गए, निडर बन गए कि मुझे आज से, अभी से इसी पहाड़ को काटना है, इस पहाड़ को तोड़ना है। जिस पहाड़ ने मेरी पत्नी की जान ली है, उस पहाड़ को मैं तोड़ कर रहूँगा। वो उसी समय से उस पहाड़ को तोड़ने के लिए लग गए, छेन या थोड़े लेकर के। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतना बड़ा पहाड़ है, उन्होंने ये सोच करके लिखा कि बस इतना सा पहाड़ है, और वो तोड़ते गए। 22 साल में उसने उस पहाड़ को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद में जो खुशी हुई भाई, उसका कोई ठिकाना नहीं रहा। और उसके बाद में वहाँ से जाने वाले इंसानों को परेशानियाँ
नहीं भुगतनी पड़ी। इसलिए मैं दशरथ मांझी को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि भाई हमारे हिंदुस्तान में, हमारे पूरे संसार में ऐसे इंसान जब तक पैदा होते रहेंगे तो हम हमेशा कामयाबी से कभी पीछे नहीं हटेंगे और हम हमारे मकसद को हमेशा पाते रहेंगे, हमेशा पाते रहेंगे। एक बार की बात है, उन्होंने उन जख्मों को पीड़ा नहीं समझा, उन्होंने क्रांति समझी और जिद में लगे रहे कि मुझे अपने देश को आज़ाद कराना है, आज़ाद कराना है। और इसके चलते हुए जख्म लगने पर भी उन्होंने कहा, किसी ने पूछने पर, कि मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुलदस्ते हैं। हाँ, हम पागल है जनाब, पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। को हमेशा हर मुसीबतों को डट कर के सामना करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।